हेलो एवरीवन, मैं इस वीडियो के जरिए आपको सिखाऊंगा कि आप अपने घर में एक एक्सटेंशन बोर्ड को कैसे बना सकते हैं। इसे बनाना बिल्कुल आसान है। तो ये हमारा बोर्ड कुछ इस तरह बन के दिखता है। ये नॉर्मल बोर्ड की तरह नहीं होगा, ये बिल्कुल अलग हटके बोर्ड है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये इसे हम 3 in 1 बोर्ड भी कह सकते हैं। 3 in 1 बोर्ड मैं क्यों कह रहा हूँ इसे, क्योंकि आप इसे 3 अलग अलग काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। पहला तो नॉर्मल, जैसे कि आप इसमें नॉर्मल, जैसे आप सभी के घर में ही होता है नॉर्मल कनेक्शन, जिसमें आप कोई भी पंखा, कूलर या ट्यूबलाइट लगा सकते हैं, ठीक है, जनरली। और ये दूसरा हमारा हो गया है यूएसबी। आपको 2 USB पोर्ट दिख रहे हैं, USB 1, USB 2, ठीक है। ये एक चार्जर से होकर के आया है। यहाँ पर आप मोबाइल अपना चार्ज कर सकते हैं। मोबाइल हो गया, पावर बैंक हो गया, आप चार्ज कर सकते हैं इसे, क्योंकि इसके अंदर लगाया है मैंने 2 एम्पियर का चार्जर लगाया, 5 वोल्ट आउटपुट। तो ये हो गया। और तीसरा वर्क इसका सीरीज़ के लिए, सीरीज़ वर्क ऐसा ही समझ लीजिए कि जैसे कि आपको वायर टेस्ट करना है, जैसे कि लंबा वायर हो गया, कुछ ज़्यादा लंबा, बीच में ब्रेक व्रेक हो, तो आप उसे सीरीज़ टेस्टिंग कर सकते हैं। बाइंडिंग चेक कर सकते हैं। तो सीरीज़ का वर्क जनरली यही होता है, ठीक है। तो सीरीज़ का भी वर्क कर सकते हैं। तो ये 3 कामों के लिए है। तो अब इसे कैसे बनाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। ये हमारा बोर्ड है 27 बाई 22 सेंटीमीटर का। इसमें मैंने पहले से ही होल कर लिए हैं सॉकेट्स के लिए। और ये इसका बेस है 27 बाई 22 इंच का, इसको मैंने पहले से ही बना लिया है। अब इसमें हम सॉकेट्स को फिट करते हैं। जितने भी हमने आपको कंपोनेंट्स दिखाए हैं वो सब इसमें फिट करेंगे अब। बटन में ये जो माइनस का साइन खींचा हुआ है ये ऑन के लिए है, तो ये ऑन वाला हम नीचे रखेंगे। ये हमने इसको फिट कर लिया है, इसमें सब फिट हो गए हैं। अब इनको हम कस भी देंगे, इसकी पेचकस की मदद से हम इनको कस भी देंगे। हमने एक क्लिक कंपनी के स्विच और ये बटन इस्तेमाल किए हैं। आप चाहें तो किसी और भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही कंपनी का इस्तेमाल करें। तो हमने इसको फिट कर लिया। अब यहाँ पर हम होल्डर लगाएंगे। फिनिशिंग के साथ यहाँ पर फिट हो चुका है। ये दो जो छेद दिख रहे हैं आपको, ये यूएसबी के हैं, तो हम यूएसबी भी इसमें लगा देते हैं। ये हमारी यूएसबी है। आप चाहें तो ये वाइट वाला हिस्सा इधर कर सकते हैं या इधर कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। यहाँ पर फिट कर सकते हैं। ये थोड़ा ढीला पड़ रहा है तो हम ग्लू गन की मदद से इसको पेस्ट करेंगे। एसी इंडिकेटर, अब ये एसी इंडिकेटर को खोल करके यहाँ फिट कर लेते हैं।
सबसे ऊपर वाली पॉजिटिव है, नीचे वाली नेगेटिव है। तो हमें पॉजिटिव दो हमने यूएसबी पोर्ट लगाया है, तो इसके लिए ये वाली पॉजिटिव को एक साथ लेंगे और ये वाली नेगेटिव को एक साथ कनेक्ट करेंगे। फाइव वोल्ट का चार्जर यूज़ कर रहे हैं, 2 एम्पियर का। अब इसमें हम कनेक्शन देख लेते हैं कि कैसे देंगे। इसमें लिखा भी नहीं हुआ है कि कैसे, किधर पॉजिटिव देना है, किधर आउटपुट बोलेगा, किधर इनपुट देना है ना। तो इसको हम पहले जान लेते हैं, सर्किट रीड कर लेते हैं पहले। अब पहले हम देख लेते हैं कि इधर ये जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर लगा है, जिसको हम एल्को भी बोलते हैं, ठीक है। अब इधर देख लेते हैं कितने बोल्ट का लगा है। ये लगा हुआ है हमारे 150 वोल्ट से 450 वोल्ट तक का, जो 2.2 यूएफ है, माइक्रोफैराड है, ठीक है। तो इधर तो ज़्यादा लगा है एल्को कैपेसिटर, और इधर देखेंगे तो इधर 16 वोल्ट और 222 माइक्रोफैराड लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखना है तो हमें तो आउटपुट तो इधर से ही मिलेगी। अब इसके लिए यहाँ पर नंबरिंग दी हुई है कुछ इस तरह, 2 पोर्ट दिए हुए हैं यहाँ पर, 2 छेद, एक 1 2 3 दिया हुआ है और 3 4 दे रखा है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक देख लीजिए, यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ है, एक डायोड लगा हुआ है, एक इंडिकेटर लगा हुआ है, और इधर एल्को कैपेसिटर जो है हमारा ज़्यादा वोल्ट का है। तो एसी जो है हम देंगे इधर से ही सप्लाई, मतलब जो इनपुट देंगे इधर से, जो आउटपुट मिलेगा हमको इस कैपेसिटर से मिलेगा, 16 वोल्ट के कैपेसिटर से मिलेगा। यहाँ पर इसका पॉजिटिव नेगेटिव देख लेते हैं। ये जो एक बार गई है ब्लैक कलर की, ये नेगेटिव है, जो यहाँ पर हम नेगेटिव वायर का आउटपुट लेंगे और यहाँ से हम इधर से पॉजिटिव का लेंगे। इसको इसमें पेस्ट कर देंगे। ये इंडिकेटर के लिए मैंने यहाँ पर एक होल दे रखा है, छोटा सा होल है यहाँ पर, तो इंडिकेटर की लाइट केवल यहाँ पर होल ही में आएगी। इस तरीके से हम कुछ इसको पेस्ट करेंगे यहाँ पर, जैसे वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ वैसे ही करना है आपको। तो अब हम इसको यहाँ पर ग्लू गन की मदद से पेस्ट कर लेंगे, इसके बाद कनेक्शन करते हैं। हमने यहाँ पर ग्लू गन का पेस्ट लगा दिया है, अब हम इस पर चार्जर को पेस्ट करेंगे। कुछ इस प्रकार से हम इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पर। ये आप देखें हमारा चार्जर अच्छे से फिक्स हो चुका है बिल्कुल। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा सोल्डरिंग वायर का यूज़ करेंगे, ताकि हम इन वायर को अच्छे से चिपका सकें इसमें इनपुट के लिए, और इधर भी करेंगे एसी के लिए सप्लाई देने के लिए। तो हम पहले अब हम इस ब्लैक वायर को लगा लेते हैं। ये हमारा कनेक्शन हो गया है। ठीक है, अब हम एसी देते हैं। अब हम यहाँ पर नीचे की वायरिंग करेंगे। अब इनकी वायरिंग करते हैं। इनकी वायरिंग कैसे करेंगे ये देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है वो हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल की तरह बिहेव करेंगे ये सारे बटन। ये जो इधर के हैं, ये 2 स्विच और 2 जो ये सॉकेट्स लगे हुए हैं, ये हमारे नॉर्मल की तरह बिहेव करेंगे। और जो मैंने इधर लगाया है कि ये सीरीज़ के लिए लगाया है, सीरीज़ चेक करने के लिए। तो इसकी वायरिंग आपको बिल्कुल अच्छे से देखनी है और अच्छे से समझनी है। तो वायरिंग हम करते हैं इसकी स्टार्ट। तो वायरिंग करने के लिए हम कुछ वायर का इस्तेमाल करेंगे। ये वायर्स है हमारे पास, इनको मैंने पहले से सेव दे रखा है, अब हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब पहले तो ये देख लेते हैं, ये जो ग्राउंड वाला है, ठीक है, इस ग्राउंड वाले को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ग्राउंड वाले को हम कनेक्ट कर लेते हैं।
बाकी जो बचे दो वायर, एक लाइव वायर एक न्यूट्रल वायर, तो लाइव वायर को लाइव वाले के साथ कनेक्ट करेंगे और लाइव वायर हमेशा बटन के साथ ही जाएगा, स्विच के साथ ही जाएगा। इस कनेक्शन में हमें लाइव वायर को इस सॉकेट में नहीं देना है, सॉकेट में नहीं देंगे, सॉकेट में हमेशा बटन से होकर के ही लाइव वायर जाएगा। कैसे जाएगा वो मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ और वैसे ही आपको कनेक्शन करना है। ये हमारा जो है ये लाइन है, यहाँ पर एल आपको दिख रहा होगा, ये देखिए एल, और इसके लिए पे एल। तो हमने लाइन के साथ स्विच को कनेक्ट किया है, ठीक है। अब हमको क्या स्विच को भी तो आपस में कनेक्ट करना है, तो स्विच को हम कनेक्ट कर लेंगे और इस स्विच को भी हम साथ में ही कनेक्ट करेंगे। इस स्विच को मैंने इस सॉकेट के साथ क्यों नहीं कनेक्ट किया है, क्योंकि हमने बताया कि ये नॉर्मल वाला है, ठीक है। और इधर दो मैंने पोर्ट लगाया है, तो ये किसके लिए है, ये सीरीज के लिए है। तो सीरीज का कनेक्शन इस होल्डर के साथ होगा। तो हमने इसको कनेक्ट कर लिया है सीरीज वाले को। ये देखिए कटा हुआ है, ये इसमें छिपा हुआ है, इस तरह। हमारे बोर्ड का सर्किट पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इस सॉकेट को एसी सप्लाई दे देंगे। एसी सप्लाई हम इसको डायरेक्टली नहीं देंगे बोर्ड के साथ, इसको इस ये जो लगा हुआ है हमारा डीसी बटन है, ठीक है, 6 एम्पियर का है, इसके जरिए ही हम देंगे ताकि हम इसको ऑन करें तो हमारा चार्जर ऑन हो। अगर हम डायरेक्टली इसमें फिट कर देते हैं तो लगातार एसी इसमें जाती रहेगी, ठीक है। इससे क्या होगा, ये चार्जर में फॉल्ट आ सकती है और ये जल्दी ख़राब हो सकता है, इसलिए चार्जर को बंद होना ज़रूरी है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर डीसी बटन का इस्तेमाल किया है। इससे इसको हम ऑन करेंगे, ठीक है, तो हमारी ये जो यूएसबी हमने सॉकेट्स लगाएंगे तो इसमें करंट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस चार्जर को हम इस बटन के जरिए कनेक्ट करेंगे, फिर इसको एसी के जरिए कनेक्ट करेंगे। तो हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमने बटन के थ्रू इस चार्जर को कनेक्ट कर लिया है। हमने सारी वायरिंग कंप्लीट कर ली है। अब देख लेते हैं एक बार इसका वायरिंग सर्किट डायग्राम की कैसे ये वायरिंग हुई है इसमें। तो पहले तो हम देख लेते हैं हमने सॉकेट्स कैसे लगाए हैं और फिर उनके हिसाब से कैसे वायरिंग की है हमने। तो यहाँ पर ये जो पहला हमारा सॉकेट लगा हुआ है, इसके साथ एक स्विच लगा हुआ है और यहाँ इसके जस्ट ऊपर एक होल्डर लगा हुआ है। तो ये हमारा सीरीज़ के लिए काम करेगा, तो हमने सीरीज़ के लिए वायरिंग की है। और यहाँ पर ये नॉर्मल की तरह बिहेव करेंगे, जैसे कि आप इसमें कोई भी कूलर पंखा कुछ भी लगा कर चला सकते हैं डायरेक्टली। तो ये नॉर्मल के लिए यहाँ पर कुछ यूएसबी पोर्ट दिए हुए हैं। इन यूएसबी पोर्ट पेन ड्राइव लगाने के लिए नहीं है, इसके पीछे 2 एम्पियर का चार्जर फिट है। तो ये चार्जिंग के लिए पोर्ट हैं, डायरेक्टली आप यूएसबी केबल लगा करके अपना मोबाइल स्मार्टफोन चार्ज कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर डीसी बटन दिया हुआ है जो 6 एम्पियर का है, उसके साथ एक इंडिकेटर जो चार्जर के साथ इंडिकेटर आता है। हम इस स्विच को दबाएंगे तो ये हमारा चार्जर ऑन हो जाएगा और इसमें हमारा जो है वोल्टेज आना शुरू हो जाएगा, जिसके थ्रू हम केबल लगा करके मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। और इसको हमने डायरेक्टली कनेक्ट नहीं किया है, डायरेक्टली कनेक्ट करते तो ये हमारा चार्जर हमेशा ऑन रहता। तो इसके लिए हमने बटन लगाया है ताकि हमारा चार्जर भी सेफ रहे, अगर कोई काम ना हो तो हम इसको स्विच ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पर एसी इंडिकेटर दिया हुआ है। एसी इंडिकेटर का कहना का ये है कि अगर हम एसी लाइन देते हैं तो यहाँ पर इंडिकेटर हमारा ऑन हो जाएगा, इससे पता रहेगा कि हमारे इस बोर्ड में सप्लाई आ रही है। तो ये इंडिकेटर इसलिए मैंने लगाया है। तो अब पीछे वायरिंग देख लेते हैं इसकी कि कैसे वायरिंग इसकी हुई है। तो यहाँ पर तो ये मेरा सीरीज वाला है, तो इधर से हम नॉर्मल से स्टार्ट करते हैं। हमने ये जैसे कि ये यहाँ से नेगेटिव लाइन आ रही है, नेगेटिव लाइन आई और यहाँ पर एक स्विच है, ठीक है। ये सीरीज वाला स्विच है, तो सीरीज वाले स्विच के ये नॉर्मल वाले में, ठीक है। मतलब कि जो नेगेटिव है, नेगेटिव टर्मिनल उससे होकर गई है दूसरे वाले स्विच की। यहाँ पर जो नॉर्मल वाले हैं उसकी नेगेटिव एक, ठीक है, न्यूट्रल वाले में, और यहाँ पर तीसरा उसके न्यूट्रल में जाकर के यहाँ से आपस में कनेक्ट हो गए हैं, ठीक है। तो ये नेगेटिव लाइन तो हमारी यहाँ से पूरी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से
दो वायर निकले हैं। एक तो किसके लिए, एक इंडिकेटर के लिए। इंडिकेटर में भी तो एक लाइन चाहिए होगी, तो इसके लिए भी मैंने नेगेटिव वायर से एक नेगेटिव के साथ ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर ये चार्जर में हम किधर से लाइन देंगे, ये मैंने आपको आगे वीडियो में पहले ही बताया है कि यहाँ से किधर से लाइन देंगे, किधर से हमको आउटपुट देना है, ठीक है। आउटपुट निकलेगा और किधर से इनपुट देना है। तो ये इनपुट के लिए हमने दिया था यहाँ से सप्लाई, तो इनपुट के लिए यहाँ से एक नेगेटिव वायर गया था, ठीक है। तो यहाँ से ये नेगेटिव वाले में जुड़े हैं। तो इतना तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा वीडियो में। तो ये नेगेटिव हो गई। अब यहाँ से हमारी आई है पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव किसके थ्रू गई है, ये यहाँ पर ये स्विच के थ्रू गई है। ये जो हमारा स्विच लगा है ये सीरीज वाले की तरफ से आया है, मैंने सीरीज वाले की तरफ से दिया है। तो सीरीज वाले की तरफ से यहाँ से एक स्विच गया, ठीक है। यहाँ से एक लाइन गई, फिर यहाँ इस स्विच में आ गई। तो सारे स्विच देख रहे हैं आप वीडियो में कनेक्ट हैं, आपस में एक साथ कनेक्ट हैं, ठीक है। हमने कोई सॉकेट के साथ कनेक्ट नहीं किया है, सब सिर्फ स्विच के साथ ही कनेक्ट है। और यहाँ से गया है स्विच, और यहाँ से फिर एसी इंडिकेटर का एक वायर जो है न्यूट्रल के लिए गया है, तो एक पॉजिटिव के लिए देंगे तभी तो इंडिकेटर हमारा वर्क करेगा। तो इसलिए एक ये नेगेटिव के साथ कनेक्ट है और दूसरा पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, ठीक है। और यहाँ से एक और वायर गया है, जो किसके थ्रू गया है, ये डीसी बटन के जरिए। तो हमने ये डायरेक्टली ये यहाँ हमारे ये जो मॉड्यूल लगा हुआ है हमारा चार्जिंग वाला, इसमें हमने डायरेक्टली नहीं कनेक्ट किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया डायरेक्टली चलता रहेगा, इसलिए यहाँ पर मैंने बटन लगाया है डीसी वाला, ठीक है, 6 एम्पियर का। तो इसके जरिए आ गया। फिर यहाँ से हम बटन का तो आप जानते हैं सर्किट कैसे होता है। फिर यहाँ से बटन से डायरेक्टली इसमें गया है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया सर्किट। अब ये हमारा स्विच, ठीक है। नॉर्मल वाला कैसे बनाएंगे सर्किट, नॉर्मल वाला तो आपको पता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ से स्विच है, ठीक है, ये देखिए आपको सीधे वीडियो में क्लियरली दिख रहा है, मैं दिखा भी रहा हूँ आपको। तो यहाँ से स्विच से ये सॉकेट में कनेक्ट है, ठीक है। मतलब यहाँ से जो लाइन दी है मैंने स्विच से, तो ये सॉकेट वाले लाइन में गई है, ठीक है। जस्ट वैसे इसका भी है, ये सेकंड वाले का भी वैसे ही सेम इसमें भी लाइन गई है इस स्विच से होकर के। और लेकिन ये सीरीज वाले में क्या है, सीरीज वाले में थोड़ा अंतर आ जाता है, ये नॉर्मल की तरह नहीं होता है। तो यहाँ से जो हमारी स्विच से एक लाइन निकल के गई है, ये एक होल्डर के जरिए गई है। ये होल्डर दिया है ना मैंने, होल्डर के जरिए गई। फिर होल्डर का दूसरा लाइन निकला, यही लाइन ही निकलेगी, इसमें कोई नेगेटिव और न्यूट्रल नहीं है, ठीक है। मतलब पॉजिटिव और न्यूट्रल नहीं है, दोनों लाइन ही है, ठीक है। ये सीरीज टेस्टिंग का है, ठीक है। तो यहाँ से लाइन गई है और सीधे जाकर के लाइन यहाँ से सॉकेट वाले में चली गई, ठीक लाइन। तो ये हमारा सीरीज कंप्लीट होता है। जैसे कि हम कोई सीरीज वाला सर्किट लगाएंगे, अभी आपको दिखाएंगे कैसे टेस्ट होता है। अगर कोई भी हम दो वायर आपस में टच करवा देते हैं तो यहाँ पर हमारा होल्डर में जो बल्ब लगा होगा वो ग्लो करेगा, जलेगा, ठीक है। तो सीरीज में चेक कैसे करते हैं वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो हमारा सर्किट यहाँ कंप्लीट होता है। दूसरा ये है अर्थ वायर, जिसे हम कहते हैं ग्राउंड भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको हमने आपस में कनेक्ट कर दिया है, तो ये चला जाता है, ठीक। अगर आपकी 3 लाइन है या 2 लाइन है, ठीक है, तो जिसमें से तीसरा वाला वायर होता है वो अर्थ के लिए होता है, ठीक है, ग्राउंड वायर होता है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर ये ब्लू कलर से दर्शाया है, वैसे उसको हम ग्रीन कलर से दर्शाते हैं, तो कोई बात नहीं है, ठीक है। बोर्ड का मामला है, बस बन गया ऐसे। तो ये हमारा जो है ये 3 वायर होगा तो उसमें फिट हो जाएगा। तो लाइन तो मेरी जानी है मैन, यहाँ से ब्लैक वायर से और रेड वायर से, ठीक है। चलिए अब ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। अब रही बात यहाँ की कि मैंने यूएसबी का कनेक्शन कैसे किया है। तो यूएसबी मैंने आगे आपको वीडियो में बताया भी था शुरू में कि कैसे यूएसबी का कनेक्शन करेंगे। तो ऊपर वाला जो है मैंने बताया था पॉजिटिव है और नीचे वाला नेगेटिव है। तो मैंने एक ही जैसे यूएसबी को रखा है, आप आगे से देख सकते हैं, ये एक ही जैसे रखा हुआ है यूएसबी, ठीक है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये नहीं कि ये पलटी हुई है, नहीं आगे, ठीक है। तो आपस में जो नेगेटिव वाले नेगेटिव एक साथ कनेक्ट कर दिए, ठीक है। बीच की 2 पिनें छोड़ी हैं, ऊपर वाले के साथ एक वायर कनेक्ट है, फिर यहाँ से वायर कनेक्ट है और यहाँ से सीधे जाकर के यहाँ पर हमने जो सर्किट का आउटपुट निकला है, ठीक है। ये ऊपर है पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, तो नेगेटिव वाले में नेगेटिव, पॉजिटिव वाले में पॉजिटिव। सिंपल है, कुछ कठिन नहीं है, ठीक है। आप अगर इस वीडियो को ध्यान से देखें तो बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ से जो ये वायर निकले हमारे, अब इसमें हम एसी सप्लाई कॉर्ड लगाएंगे। तो ये हमारी कॉर्ड है, तो हम इसको कनेक्ट कर लेंगे। तो अब इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, तो ये देखिए आगे, ये हमारे बोर्ड का नीचे का बेस है, ठीक है। अब इससे एक होल है, यहाँ से थ्रू एक वायर जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम इंसर्ट करेंगे इस वायर को, कॉर्ड को इंसर्ट करेंगे, फिर यहाँ पर इसमें सोल्ड कर देंगे इन 2 वायर में, ठीक है। अब ये मैं करके दिखाता हूँ आपको कैसे होगा, ठीक है। तो वीडियो में बने रहें आप। हम सोल्ड करेंगे इसको इसमें, फिर हो गया पूरा। अब इसको हम इसके अंदर पैक करेंगे, इसको ग्लू गन से स्टिक से यहाँ पर अच्छे से इसको पेस्ट कर लेंगे ताकि बाहर से हिले ना।
कस देते हैं। फाइनली मेरा बोर्ड बनके तैयार हो चुका है। जैसा कि आपको मैंने इंट्रो में दिखाया कि ऐसे ही बोर्ड बनाने जा रहा हूँ, सेम वैसा ही बोर्ड बना है। अब हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं कि सारे कंपोनेंट्स और जो मैंने फिट किए हैं इसमें सब प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं। तो इसकी हम टेस्टिंग करते हैं। पहले तो हम ले लेते हैं मल्टीमीटर से इसकी हम वोल्टेज चेक कर लेंगे कि आउटपुट वोल्टेज हमको मिल रही है अच्छे से या नहीं। तो ये सब देख लेते हैं हम। मल्टीमीटर को आप 750 वोल्ट एसी पे सेट करें। तो ये इसको मैंने सेट कर लिया है। अब ये जो हमारा एक्सटेंशन बोर्ड है इसको हम एसी देंगे। एसी के लिए हमने ये अलग से एक एक्सटेंशन बोर्ड लिया है। अब इसके जरिए हम इसको एसी देंगे। ये हमने एसी दे दी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा इंडिकेटर यहाँ पर ग्लो कर रहा है। नॉर्मल वाला पहले चेक कर लेते हैं। ये नॉर्मल वाले जो सॉकेट्स हैं इसमें वोल्टेज आ रही है नहीं आ रही है। हमने मल्टीमीटर को 750 वोल्ट एसी पे कर लिया क्योंकि हम एसी चेक कर रहे हैं तो इसमें एसी आएगी, इसलिए हमने एसी पे लगाया है। आप डीसी पे ना लगाएं। तो अब हम ये आप देख सकते हैं 219 218 लगभग आ रही है हमारी। अब इसका भी हम चेक कर लेते हैं। इसमें भी 218 219 एसी हमें मिल रही है। तो हमारे सॉकेट पर हम USB और USB 2 लगाएं। अब इसकी हम वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज देख लेते हैं कि हमारा चार्जर कितनी आउटपुट वोल्टेज दे रहा है। इसके लिए हमने ये USB कोड है हमारी, यहाँ से मैंने इसको हटा दिया है ताकि हम इसकी वोल्टेज मल्टीमीटर से चेक कर सकें। तो ऑन कर देंगे। ये हमारा चार्जर है जो अंदर लगा हुआ है एक्टिवेट हो गया। अब हम इसकी वोल्टेज चेक करेंगे क्योंकि ये DC में आ रही है तो हम DC पे इसको लगाएंगे। लगभग 5 वोल्ट आएगा तो हम 20 वोल्ट DC पे लगाए हैं। इसको मल्टीमीटर को सेट किया मैंने। अब इसका जो पॉजिटिव है लेग पॉजिटिव वाले में लगाएंगे, नेगेटिव वाला नेगेटिव में। आप देख सकते हैं मल्टीमीटर में 5.5 रीडिंग मिल रही है हमको। ठीक है, एक में और दूसरा में चेक कर लेते हैं आपको। ये 5.5 इसमें भी आ रही है तो ये सही है। अब ये बारी आई है अब सीरीज वाला टेस्ट करने की। अब सीरीज में आप कैसे चेक करते हैं, ये हमारा फिलिप्स का बल्ब है। ठीक है, आप इसी तरह का बल्ब यूज़ करें सीरीज टेस्टिंग के लिए। LED बल्ब या कोई दूसरा जिसमें सर्किट लगा हो उस प्रकार के बल्ब यूज़ ना करें क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत करंट ड्रॉप हो जाता है। तो जनरली इसी तरह के बल्ब ही को यूज़ करें। तो हम यहाँ पर इसको लगा लेंगे इस तरह। हम यहाँ पर सीरीज वाला खोल लें तो कुछ नहीं होगा। अब इसको हम शॉर्ट कराएंगे। ठीक है, जैसे कि ये मेरा तार है, इसको हम शॉर्ट कराते हैं यहाँ पर। ये हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है। ये सीरीज में शॉर्टिंग कराएंगे। ये इसका मतलब ये छोटा सा तार है, ये सही है। ठीक है, अब इसको हम डायरेक्टली इस नॉर्मल वाले में नहीं लगाएंगे। जो नॉर्मल वाला दिख रहा है इसमें ये शॉर्ट सर्किट हो सकता है तो ये डायरेक्टली इसमें नहीं लगाएंगे। इसके लिए सीरीज होता है। सीरीज में जो इसका स्विच से जो होकर के एक वायर जाता है, ये एक होल्डर के वायर से होकर के इस वाली लाइन में जाता है, सॉकेट की लाइन में। तो ये सीरीज सर्किट है। वैसे तो इसमें नॉर्मल है तो ये जनरली आप लोग अपने घर में ही यूज़ करते हैं। तो ये एक्सटेंशन बोर्ड इसीलिए मैंने इसको 3-in-1 कहा है क्योंकि आप इसमें 3 अलग अलग काम कर सकते हैं। USB चार्जिंग हो गया, सीरीज हो गया, नॉर्मल हो गया। अब मैं यहाँ पर कुछ चार्ज करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको अभी वोल्टेज दिखाया कि आउटपुट वोल्टेज कितनी मिल रही थी मेरी। अब मैं मोबाइल या पावर बैंक चार्ज करके भी दिखाता हूँ आपको। ये हमारा पावर बैंक है। ठीक है, मैं इसको चार्ज करके दिखाता हूँ। ये इसकी केबल हो गई है, इसको कनेक्ट कर लेता हूँ।
इसको हम USB 1 में कनेक्ट कर लेंगे। ये देखिए ये चार्ज होना शुरू हो गया है, ये चार्ज हो रहा है हमारा, ठीक है। अब ये जैसे कि मोबाइल भी करके दिखा देते हैं हमको। ये जनरल स्विच ऑफ है अभी। ये USB 2 को टेस्टिंग कर लेते हैं कि ये भी वर्क कर रहा है कि नहीं। वर्क तो करेगा, ये कर भी रहा है, ठीक है। तो ये चार्ज चल रहा है, ठीक है। तो ये वर्किंग हो गई हमारी। अब ये स्विच ऑफ है, अब ये ऑन हो गया है, हमारा चार्ज होने लगा है अभी। इस वीडियो में मैंने आपको एक एक्सटेंशन बोर्ड बना करके दिखाया, कैसे इसकी वायरिंग करते हैं, कैसे इसको मैंने डिजाइन किया, कैसे इसकी फिनिशिंग दी। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप अपने घर में एक्सटेंशन बोर्ड बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इजीली उसको बना सकते हैं। इसमें मैंने पूरी तरीके से बताया है कि सीरीज़ वायरिंग कैसे करेंगे, नॉर्मल कैसे करेंगे। अगर आप USB वाला सिंगल बनाना चाह रहे हैं तो वो भी इस वीडियो को देखकर ही बना सकते हैं। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिली होगी। तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।